श्रीमती पानबाई जे लारिया की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 21 रुपए, श्री पवन कुमार जी सोनी की तरफ से मुंबई से सुंदर 21,000 रुपए की स्वागत देकर अकीमत पंजाब प्रोडक्ट्स ग्रैंड करी सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर स्वागत से आपने स्वागत की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वागत से आपने स्वागत की। जो वक्त अपनी स्वागत की मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा को वृक्ष धाम में सम्मिलित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री सेवाई नमः। गिरिराज धरण की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, गौरा महारानी की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, खेड़ापति सरकार की जय हो, उग्रेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव गोमाता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणुदास्विनो तनिंचार्याणां प्रणमामि नमः। यदोक्तो जन्तुवा सर्वघातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानदशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयस्य शिलाशब्दिशयनं लक्ष्मी शास्त्रस्य नमनं कलानिधि। चतुर्विश्व 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 त्रिस्तवाश्व जायते यो स्वपंचदा हृदय। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से नकपुरा जिला दुर्ग में ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा के मुख्य यजमान संयोजिका प्रिया लक्ष्मी जी साहू, श्री सरोज भूपेंद्र रिगरी जी, श्री शंकर चौहान जी, श्री संतोष मार्कंडेश जी, श्री लिकेश साहू जी, श्री हेमंत देशमुख जी, श्री राजू यादव जी, श्री बालकिशन निषाद जी, श्री संदीप जैन जी नकपुरा दुर्ग से हैं। इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को अथक प्रयास से सफलता की ओर लिया। शिव की कृपा से भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता, बाहर तो अच्छी है, अंदर का प्रेशर बढ़ाओ बस। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से ये पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 5 दिवसीय दुर्ग जिले के अंदर नकपुरा गांव में कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। एक मानव का शरीर
और उस मानव के शरीर में भगवान शिव की अविरल भक्ति, ये एक मुक्ति के पथ को निश्चित करता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भक्ति में बस इतना याद रखें कि दिखावा ना हो। यदि जिस भक्ति में दिखावा होता है उस भक्ति में कभी परमात्मा प्रकट नहीं होता, कभी प्रकट नहीं होता। और भक्ति अगर दिखावे से दूर रहेगी, भक्ति अगर दिखावे से दूर है, तो समझो कि शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पर जरूर हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा पीछे उड़ती जागी। बाबा डोर है तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। भक्ति ऐसी होना चाहिए जिसमें कोई दिखावा ना हो। आज आप लोग 5वें दिन की कथा अर्थात विराम दिवस की कथा को सुन रहे हो। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब विराम होती है तो मेरा कुबेर भंडारी जब जाता है तो अपना खजाना लुटा कर जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बटोरते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना भजन करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, कितना स्मरण करते हो। एक भक्ति जो सामने प्रकट हो जाती है, लोगों को दिखाई जा सकती है, और एक भक्ति जिसमें दिखावा नहीं होता। कितना सुंदर कहा है, राजनेता हो चाहे सत्ताधारी हो, मिनिस्टर हो चाहे कलेक्टर हो, कोई कितने भी ओहदे पर बैठता है तो उसको फूलों की माला पहनाई जाती है। अपने छत्तीसगढ़ में पहनाते कि नहीं पहनाते? जम के तो बोलो। क्या पहनाते हैं? फूलों की। कोई जीवित है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, कोई मर गया उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, कोई राजनेता है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, कोई सत्ताधारी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, कोई खिलाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, और कोई अनाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई प्रतिमा लगी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, कोई गाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। केवल एक मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे शिव ऐसे हैं जिनको फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। माला नहीं पहनाते, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? याद रखना, माला नेता को पहनाते हैं, माला अधिकारी को पहनाते हैं, माला शव को पहनाते हैं, माला जीवित व्यक्ति को पहनाते हैं, माला खिलाड़ी को पहनाते हैं, माला अनाड़ी को पहनाते हैं, माला व्यापारी को पहनाते हैं, माला कोई
बहुत सत्ताधारी वैभवधारी कोई बहुत अच्छा है उसको पहनाते हैं, पर मेरे महादेव को माला नहीं, मेरे महादेव को फूलों का हार पहनाते हैं। वहां वो माला नहीं रहती, उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? फूलों का हार। हार का मतलब क्या है कि हे भोलेनाथ, ये हार मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, दुनिया से हार चुका हूं, अब आखिरी में तेरे पास आया हूं, तू मुझे संभाल लेना। यहां माला नहीं है, मेरे शंकर भगवानों को फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवानों को फूलों का हार दिया जा रहा है। हम हार चुके हैं संसार सागर से, हम हार चुके हैं परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, दुनिया से संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी को लड़ते लड़ते हम हार चुके हैं। तब एक हार फूलों का लेकर आई हूं। ये फूलों का हार इसलिए लेकर आई हूं कि आप समझ जाओगे कि जैसे ये हार आपके पास में आया है, वैसे ही मैं हार कर पूरी जिंदगी से आखिरी में तुम्हारे पास आई हूं। आपने इस फूलों के हार को अपने गले में धारण कर लिया, उसी तरह मुझे भी आप अपनी जिंदगी को, जो मैं बहुत हार चुकी हूं, तो अपने चरणों में मुझे धारण कर लेना, मुझे धारण। शिव जी के गले में बासुकी नाग है, शंकर भगवान के गले में बासुकी नाग विराजमान है। क्या आपको मालूम है बासुकी नाग को भगवान शंकर ने कब रखा था? जब मंथन हुआ समुद्र का और उस मंथन में अमृत निकल गया, लक्ष्मी निकल गई, ऐरावत निकल गया, माणिक मोती निकल गए, औषधियां निकल गई, अमृत लेकर देवता चले गए। वो बासुकी नाग सांप जिसको पर्वत पर घिसा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, वो बासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ है वो बासुकी नाग। ना देवता, ना कोई दानव, ना कोई असुर, ना कोई सुर, कोई भी उस बासुकी नाग के पास नहीं गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पूर्ण तरह से वो टूट चुका था। एक ये रस्सी है, अब इस रस्सी को आपने पर्वत पर उसको बांधा और इधर से खींच रहे हो, उधर से खींच रहे हो, पर्वत का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा काहे का? जम के बोलो जरा, रस्सी का। जो भी बिगड़ा वो रस्सी का बिगड़ा। उसी तरह बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उसको देवता और असुर मिलकर खींच रहे थे। पर्वत का, मंदराचल का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो केवल उस बासुकी नाग का, जो अंदर से पूरा टूट चुका था, घिस घिस के उसके शरीर से रक्त निकल रहा था, वो पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। और पूर्ण तरह से जब वो हार गया, तब पार्वती जी ने उस सर्प को देखा तो शिव जी से कहा कि यह हार चुका है। शंकर भगवान उसके पास पहुंचकर कहते हैं, तू चिंता मत कर, तुझे अमृत तो भले नहीं दूंगा, पर इतना जरूर है, तुझे अपने गले में, क्योंकि तू हार गया है, इसलिए मैं तुझे अपने गले में हार बनाकर पहन लूंगा। ये इसलिए मेरे शंकर भगवानों को माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। मेरे शिव फूलों का हार पहनते हैं, फूलों का। सब दूर से हार गया हूं। माला फूलों की पहनाओ नेता को, माला फूलों की पहनाओ राजनेता को, माला फूलों की पहनाओ अधिकारी को, माला फूलों की पहनाओ खिलाड़ी को, माला फूलों की पहनाओ व्यापारी को, माला फूलों की पहनाओ फैक्ट्री के मालिक को, माला फूलों की पहनाओ मजदूरों के आनंदमय अध्यक्ष को। जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, मंत्री, संतरी, कंत्री जितने भी हैं, जो मूर्तियां लगी होती हैं, स्टेचू लगे होते हैं, माला उनको पहनाओ। सब देवताओं को माला पहना सकते हो, मना नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को माला नहीं पहनाई जाती। मेरे शंकर भगवान को जब फूलों का माला नहीं, फूलों का हार जाता है, और वो हार अर्थात मैं जिंदगी से हार चुका हूं, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, इसलिए उसको हार कहा जाता है। शिव के मंदिर में फूलों की माला नहीं होती है, शिव के मंदिर में फूलों का हार होता है। बहुत हारा हूं, तब तेरे दरवाजे पर आया हूं, तब तेरे। हारा हूं बाबा
पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन विश्वास मेरा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। दिल ये कहता मेरे साथी बन जाओ। हे बाबा, इस संसार सागर में बहुत हार चुका हूँ, बहुत हार चुका, कोई नहीं है अब तू ही एक सहारा। तू। एक लड़की अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं नीट का एग्जाम दे देकर थक गई हूँ और अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा। और माँ ने उससे कह दिया कि मैंने टीवी पर कथा सुनी है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे आप बैठ नहीं सकते हो, बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचना पड़ेगा। चल, मैं तुझे लेकर कुबरेश्वर धाम चलती हूँ, सीहोर चलती हूँ। उस बेटी ने लिखा, ना जाने कुबरेश्वर धाम की मिट्टी में ऐसा क्या है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए आए थे, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है, ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा, चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबरेश्वर धाम, और वहां बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए, सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्जाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी, उन्हें भी कह दिया। एक बोली, मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्जाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूँ वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पत्र आया। सरोज सिंह, पति का नाम राम, खिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सरोज सिंह, पति का नाम राम बिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। हाँ जी, आ जाइए। मैं बाबा कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी चेतना सिंह 2018 से नीट का एग्जाम दे रही है, पर उसकी तैयारी पूरी रहती है, पर अंक नहीं आते, क्लियर नहीं होता। बाबा हार गई। तब मैंने बेटी से कहा कि तू एक काम कर, सीहोर वाले बाबा पर भरोसा कर कर लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव संभालेंगे। बेलपत्र पर शहद वाला प्रयोग कर। कथा सुनने गए, मौसी की लड़की भी साथ में, छोटी बहन भी साथ में, तीनों ने मिलकर कुबेर भंडारी से विनती करी। 7 दिन रहकर कथा सुनी रुद्राक्ष महोत्सव की। बाबा आपका रुद्राक्ष महोत्सव की कथा ना जाने कैसी है, उस पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, बाबा उसकी मन की मुरादें पूर्ण जरूर करता है। हमने देखा। तीनों बहनों ने विचार कर लिया, क्या हम तीनों डॉक्टर बन सकती हैं? तीनों ने पूजन करी, आराधना करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करी कि 2022 में जब कथा को श्रवण करी, उसके बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि तीनों बच्चे आज साथ में MBBS मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन हो गया है, और बाबा की कृपा से उन तीनों का नीट क्लियर हो गया।
तीनों का नीट क्लियर हो गया और तीनों बेटियां, तीनों बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुना लो। बोलो, साथ में बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारी फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जोरदार ताली बजाओ। 3 बेटियां, तीनों ने नीट क्लियर करा और तीनों एमबीबीएस कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ साथ। भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरा। ये आपकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी और ये उनकी इस बहन की लड़की, तीनों ने बाबा से विनती करी थी और तीनों का सिलेक्शन हो गया। तीनों ने नीट क्लियर करा, तीनों एमबीबीएस कर रही हैं। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बाबा की कृपा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपकी जिंदगी में जब होगा तब अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी। सुख की अनुभूति। तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम यह मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा का कोई फायदा होगा। फायदा तुम्हारा है। बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के लोग तुमको रोककर, गाड़ी को रोककर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे, उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्या जाता है? और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना। वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर,
और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया, पूरी कथा को संभाला। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉर्डर बनाकर चारों तरफ से इस कथा को जो पूर्ण तरह से संभाला गया। लाखों की भीड़ इस कथा में आई है, लाखों की भीड़। अच्छा हुआ ये कथा दुर्ग शहर के अंदर नहीं हुई, नहीं तो 5-6 दिन तक ट्रैफिक ही नहीं खुलता। 5-6 दिन तक दुर्ग शहर का ट्रैफिक नहीं खुल पाता। इतना भीड़, इतना शुभक्त इस कथा में पहुंचा है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी, आईजी, एसडीएम, जो भी अधिकारी गण है, टीआई आदि, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत साधु संभाला हुआ, बहुत संभाला। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, हजारों पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ, हजार, और सबने अपनी ड्यूटी पूर्ण तरह से समर्पण के साथ करी। पुलिस आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की ओर। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है, फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि उस वासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो वासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया, तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आना, तब मेरे भगवान शंकर के पास आना। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मुख से कहिए। जैसा शिव रखे, जैसा मेरा उघड़दानी मेरा शंभु रखे, वैसे रहो प्रेम। शिव के पास जाना तो अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। अपनी, हम फिर कहेंगे, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। जैसे रहते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, कभी अपने आप को बूढ़ा मत समझो। कोई भी पूछे कैसे, आई एम फाइन, मस्त। तो उम्र कितनी हो गई? 70 की। अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए। तो क्या बूढ़ा तेरा बाप? हम काय के बूढ़े? इसको कोई बूढ़ा कहते? सरकारी नौकरी करने वाले को गवर्नमेंट 65 साल की उम्र में, 60-65 ऐसी कोई उम्र होती है, उस उम्र में उनको कह देती है कि अब तुम रिटायर हो गए, अब तुम घर जाओ।
ये व्यासपीठ कहती है, वो तो सरकार ने कहा कि तुम घर चले जाओ। और अगर सरकार कह दे कि 65 साल में, 65 साल के बाद भी सरकार कह दे कि अब तुम्हारी नौकरी 90 साल तक की है, भला कोई बुढ़ा होके बता दे? भला कोई बुढ़ा होके बता दे? कोई हाथ पैर भी कांप रहे होंगे कि साहब ड्यूटी पे जाना, एकदम चकाचक बाल माल सब काले बाले करके, मूछ मूछ सब काली